हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे 12 टिप्स जिससे हम अपने जीवन में स्ट्रेस को एकदम दूर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम वास्तविकता में बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, कहीं भी संतुष्टि नहीं है। और प्लस हमारे जीवन में एक कंट्रोलिंग पावर या कंट्रोलिंग फ्रीक होने का बहुत ही एक अलग सा जुस्सा होता है। लेकिन आज हमारे जीवन को संतुष्ट करने के लिए हमें इस स्ट्रेस से दूर होना होगा। यदि हम स्ट्रेस से दूर नहीं हो पाएंगे तो हम अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना पाएंगे, और हमारे साथ में जो रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार, उन सभी को भी हम उस दुविधा में डालेंगे। ये सत्य है। तो इसके लिए 12 टिप्स टू एस्केप स्ट्रेस। ESCAPE, escape, and STRESS, स्ट्रेस। E फॉर एक्सपेक्टेशंस। इस संसार में हमें हर चीज से एक्सपेक्टेशन है। हम बॉस बन जाते हैं या हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया, मुझे ये करना है, अपने आप को बहुत बड़ा किंग समझते हैं और सोचते हैं ये व्यक्ति जो है वो मेरे बात सुनना चाहिए, क्यों मेरी बात नहीं सुनता है। जैसे कि हम यदि हमारा प्रमोशन हुआ तो हम सोचेंगे कि हमारे जो कलीग्स है या हमारे जो जूनियर्स हैं, हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, हमें रोज सैल्यूट करना आना चाहिए, हमें रोज गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को यदि हमने इतना पढ़ाया है या उसके पीछे इतना खर्चा किया है तो वो अच्छी पढ़ाई करे और नाम रोशन करे, अच्छे मार्क्स लाए। हमारा लाइफ हमेशा भरा हुआ एक्सपेक्टेशन से। हम दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन हमें अपने आप से होनी चाहिए कि हम दूसरों को कैसे सर्व करें। हमारे घर में हमारे घर परिवार है, हमारे कलीग है, हमारा सब कुछ पूरी सोसाइटी है, कैसे हम सभी को हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसी एक्सपेक्टेशन हमें हमारे पास होनी चाहिए। वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स बट वी मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम अवरसेल्व्स, कि हम कैसे लोगों को हेल्प करें। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, इसलिए हम हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। लगता है कि हमें कोई आके हेल्प करेगा या हमारी कोई आके मदद करेगा या हमारा कोई पालन पोषण करेगा, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। वी मस्ट नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स बट वी मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम अवरसेल्व्स टू हेल्प द सोसाइटी एनी वे वी कैन। दूसरा आता है एस फॉर सक्सेस। सक्सेस एक्चुअली उसका एक बड़ा डेफिनेशन है। जनरली लोग समझते हैं सक्सेस का मतलब IIT या IIM में हमें एडमिशन मिल जाए, या सक्सेस का मतलब है कि हमारा बिजनेस बहुत जोर शोर से चल जाए, या सक्सेस का मतलब है हमारे जीवन में कि हमें ऐसी अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें हमें कोई ज़्यादा टेंशन ना हो, हम आराम से काम कर सकते हैं 9 to 5 और बाद में जो चाहे ऐसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। चेंजिंग और कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है या हमारी जो स्थिति है अभी जीवन का, उसको बदल के हम और उच्च गति में लेके आए। हमारे लाइफ में प्रगति होनी चाहिए। लेकिन प्रगति कैसी? जनरली लोग सोचते हैं कि यदि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मुझे शायद सक्सेस नहीं मिलेगी, या मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, उनको सब भगवान जैसा मानते हैं, और जब इंडिया मैच हार के आती है तब उनके ही क्रिकेटर से पुतले बोलो जलाते हैं, उनको चप्पल की माला पहनाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है सक्सेस का, या ये कोई मापदंड नहीं है सक्सेस का। गीता में स्पष्ट कहा गया है, आगमनो अपायनो अनित्य, कि इस संसार में सारी चीजें आएगी और जाती रहेगी, और अनित्य मतलब टेम्पररी। इस संसार में सारी चीजें जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए हैंकरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो लग्जरीज है लाइफ में जो स्टेटस है वही एक सक्सेस का मापदंड है। लेकिन गीता स्पष्ट बोलता है कि सक्सेस का मतलब है अपने लाइफ को चेंज करना। फिर तीसरा है कंपैरिजन। इस संसार में एक बहुत ही डेंजरस शब्द है कंपैरिजन, क्योंकि हम सभी से कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम जब शादी में जाते हैं तो सारी औरतें कंपेयर करती हैं कि किसने अच्छा कपड़ा पहना है। अरे मैंने अच्छा कपड़ा नहीं पहना क्या, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। या
कभी कभी हमारा पड़ोसी अच्छी कार लेके आता है तो हम सोचते हैं अरे अच्छी कार लेके आए, मेरी भी इच्छा है, मैं भी और अच्छी कार लूंगा। हम हमेशा अपने जीवन में कंपेयर करते रहते हैं। क्यों? ईर्ष्या के कारण। दुर्योधन था, दुर्योधन इतना ईर्ष्या रख रहा था पांडु पुत्रों के साथ में कि उनको इतना बड़ा राज्य मिल गया, इंद्रप्रस्थ में इतना बड़ा महल बन गया, और बहुत बार उनको मारने का प्रयास किया। तो एक्चुअली ये कंपैरिजन जो है वो बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए। कंपैरिजन जो है वो हमेशा हमें जीवन से स्ट्रेस और एंगर में लेके आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं इससे बेटर हूँ, या मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, मैं आई डिजर्व मोर देन दिस। हमेशा ये हमारे मन में बात होती है। ये क्यों है? क्योंकि हम हमेशा लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। और इसके घर में एसी है, इसके घर में एसी नहीं है, इसके पास इतना अच्छा सैमसंग का फ़ोन है, मेरे पास तो ऐसा फ़ोन है ही नहीं। तो हम सब मटेरियल चीज़ों को देखकर कंपेयर करते रहते हैं, और इसलिए हम बहुत हमेशा स्ट्रेसफुल जीवन में आ जाते हैं। लेकिन हमें कंपेयर करना चाहिए हमारे साथ में, खुद के साथ में, कि 5 साल पहले मैं कैसा था और आज 5 साल बाद क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो क्या क्या आए, और आगे के 5 साल बाद मेरी लाइफ में और क्या अच्छे चेंज आने वाले हैं, या मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ अपने जीवन में। इसलिए उसे कहा जाता है अनरीजनेबल कंपैरिजन।